हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार मिश्रा, ज्योतिषाचार्य। अभी इसके पहले आप सभी दोस्तों ने मेरी एक छोटी सी वीडियो देखी थी कि उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2022 का। आज इस 2022 के चुनावी संग्राम में मैं सलेमपुर विधानसभा के ऊपर आज मैं ज्योतिषी चर्चा आप सभी के बीच कर रहा हूं। दोस्तों, सलेमपुर विधानसभा में मुख्य रूप से दो पार्टियां चुनाव के मैदान में अपना किस्मत आजमा रही हैं। पहली भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रत्याशी हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम, और दूसरी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जिसके प्रत्याशी हैं राम दाहिने पासवान। इन दोनों प्रत्याशियों का मैंने गोचर से मैंने कुंडली बनाई है और काल पुरुष की कुंडली को मुख्य केंद्र में रखते हुए मैंने इन दोनों प्रत्याशियों का मैंने कुंडली बनाया है और ये कुंडली मैं आपके समक्ष मैं पेश कर रहा हूँ। पहली हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी गौतम जी, इनकी जो कुंडली बनती है वो वृष लग्न की कुंडली बनती है और इनके लग्न में ही राहु विराजमान है। तीसरे भाव में चंद्रमा, सातवें भाव में केतु, आठवें भाव में शुक्र मंगल और नौवें भाव में शनि बुध और 10वें भाव में बृहस्पति सूर्य विराजमान हैं। और जो इनके अपोजिट जो चुनाव के मैदान में है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, उनकी जो कुंडली बनती है वह इस प्रकार है। इनका लग्न बनता है कन्या लग्न, इनके तीसरे भाव में केतु विराजमान, चौथे भाव में शुक्र मंगल, पांचवें भाव में शनि बुध और छठवें भाव में बृहस्पति सूर्य और नौवें भाव में राहु और 10वें भाव में चंद्रमा विराजमान हैं। जरा इस कुंडली के ऊपर हम चर्चा करते हैं। और जो कुंडली हमने जिस समय बनाया उस समय पुनर्वसु नक्षत्र का समय चल रहा था और इसके स्वामी गुरु महाराज, अब ये देखा जाए कि इन दोनों कुंडलियों का आकलन किया जाए, इन दोनों कुंडलियों की समीक्षा की जाए तो क्या पता चलता है कि इस 2022 के विधानसभा के चुनाव के मैदान में सलेमपुर विधानसभा से कौन सफल होगा। ज्योतिषीय आधार पर राम दाहिने पासवान जी की कुंडली में केतु तीसरे स्थान पे विराजमान, जो उनके पराक्रम को दर्शाता है कि ऐसा जातक अपने पराक्रम के आधार पर, अपने साहस के आधार पर, अपने मित्रों के आधार पर वह आगे बढ़ेगा, उनके मित्रों का सहयोग रहेगा और अपने हौसलों के आधार पर वह चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमाएगा। शुक्र मंगल इनके चतुर्थ भाव में विराजमान और शनि और बुध इनके पंचम भाव में विराजमान। तो शुक्र चूंकि शनि चूंकि अपने स्वगृही है तो ऐसा जातक क्रिएटिव काम करेगा, रिस्क लेगा, किसी ऐसे कामों में हाथ लगाएगा जिसमें रिस्क हो, वह हो सकता है नहीं भी हो सकता है, उसमें क्रिएटिविटी झलक रही है। तो देखने से पता तो चल ही रहा है कि राम दाहिने पासवान जी क्रिएटिव काम कर रहे हैं और चुनाव भी जो है एक रिस्क ही है। चुनाव में आदमी जीत भी सकता है, हार भी सकता है।
और इनके छठे भाव में सूर्य और बृहस्पति विराजमान। अब सूर्य दर्शाता है कि छठे भाव में सूर्य का बैठ जाना और अपने शत्रु भाव में बैठ जाना, ये दर्शाता है कि इनके शत्रु भी इनके पीछे बहुत ज़्यादा हैं। ये अपने हौसलों के बल पर ये तो अपना मंजिल खड़ा करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनके पीछे शत्रुओं की भी बहुत बड़ी लाइन होगी जो इनके सफलता के रास्ते को हमेशा काटते रहेंगे। यह सूर्य का छठे भाव में बढ़ जाना ही यह स्पष्ट हो जा रहा है। और इनके 10वें भाव में चंद्रमा जो बुध के घर में विराजमान है, तो चूँकि 10वां भाव जो राजसत्ता का भाव होता है, जो प्रशासन का भाव होता है, उसका जो है 10वें भाव में बैठ जाना चंद्रमा का, चूँकि बुध जो है चंद्रमा को शत्रु मानता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि रामदाहिने पासवान जी का चंद्रमा का इस गोचर कुंडली में 10वें भाव में बैठ जाना, शत्रु भाव में बैठ जाना, तो यह स्पष्ट होता है कि उनको सरकार से थोड़ा लाभ लेने में दिक्कत होगी। जरा ये विजयलक्ष्मी गौतम जी के कुंडली पर हम चर्चा करते हैं। जरा इनके भी कुंडली को देखा जाए तो इनके लग्न में ही राहु विराजमान है, और राहु लग्न में विराजमान होने का मतलब है कि वर्तमान समय में यह मानसिक उलझनों से परेशान, इनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि वह हमेशा वर्तमान समय मानसिक उलझन से परेशान रहेंगी। और इनके द्वितीय भाव में चंद्रमा का बैठना इससे स्पष्ट होता है कि ये आर्थिक तंगी से, परिवार से इनके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं, पैसे की कमी इनको बार बार इनको परेशान करती रहेगी, जिससे वह मानसिक रूप से काफ़ी उनको परेशानी का सामना झेलना पड़ेगा। और इनके 10वें भाव में शनि और बुध विराजमान है। शनि चूँकि अपने घर में स्वगृही और शनि का मित्र बुध दोनों एक साथ भाग्य भाव में बैठ जाना, इससे स्पष्ट हो रहा है कि इनका भाग्य वर्तमान समय में 100% इनको योगदान दे रहा है। और इनके 10वें भाव में सूर्य का विराजमान हो जाना और साथ में बृहस्पति सूर्य दोनों मित्र और जो 10वें भाव में विराजमान हो जाना, इससे पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, राजसत्ता, प्रशासन, इनको अगर इस क्षेत्र पे काम किया जाए तो इनको प्राप्त हो जाएगा। एक तो इधर इनका जो भाग्य है, लक है, वह इनके सपोर्ट में, और इनका 10वां भाव वो भी इनके सपोर्ट में, और वहाँ पर सूर्य का विराजमान होना, यह स्पष्ट हो जाता है कि इस 2022 के इस चुनाव में रामदाहिने पासवान जी की गोचर कुंडली से विजयलक्ष्मी जी की गोचर कुंडली वर्तमान समय में बहुत मजबूत है। इसलिए 2022 का सलेमपुर विधानसभा का चुनाव जोशी आधार पर, मेरे प्रेडिक्शन के आधार पर विजयलक्ष्मी गौतम चुनाव जीतने जा रही हैं, और इनको 80 से 90 हज़ार के आसपास इनको वोट मिलने जा रहा है। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत ही चंद समयों में मैं कुछ विधानसभाओं के ऊपर अपना फिर ज्योतिषीय फलादेश करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।